नवंबर 2022 विश्राम का दिन है। भारत जोड़ो यात्रियों के लिए आज का दिन चिकित्सा जांच और जनसंपर्क गतिविधियों के लिए आरक्षित है। यात्रा का उद्देश्य युवाओं की बेकारी और बढ़ती महंगाई विषयों में सरकार की नाकामी उजागर करना है। जीमैट फाउंडेशन यात्रा का समर्थन करता है और लोगों के लिए रोजगार मेले का आयोजन करके युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने में सहयोग करता है। इस प्रकार जीमैट फाउंडेशन छात्रों को उद्यमी कैरियर शुरू करने का अवसर प्रदान करता है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नवयुवकों में बेरोजगारी की समस्या को लेकर सरकारी तंत्र के विरुद्ध पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। आज विश्राम के दिन मध्य प्रदेश की यात्रा में अनुभव हुए यादगार पलों को ताज़ा रखने के लिए तस्वीरों में कैद किया है। कहती है कि भोपाल के 11 साल के यश परमार और 15 साल की जिया परमार भाई बहन हैं। दोनों भाई बहन 78 दिन से अपने गुल्लक में पैसा इकट्ठा कर रहे थे। गुल्लक का ये पैसा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी को सौंपने के लिए दोनों बच्चे शुक्रवार को खंडवा जिले के सनावद पहुंच गए। जिया यानी जो बहन है, उनके हाथ में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ राहुल गांधी के बचपन की एक फोटो भी थी। बच्चों का प्यार देखकर राहुल गांधी खुश हो गए। यश और जिया परमार ने कहा कि वो चाहते हैं कि इन रुपयों को यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी इस्तेमाल करें। ये दोनों भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के साथ ही गुल्लक में पैसे जमा कर रहे थे। अब इसे वो राहुल गांधी को सौंपने चले आए। बच्चों के गुल्लक राहुल गांधी को देने की वीडियो कांग्रेस यूथ अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सोशल मीडिया पर साझा की। लिखा, गुल्लक के पैसे नहीं, ये मोहब्बत अनमोल है। यही वीडियो भूपेश बघेल ने भी शेयर किया। लिखा, समुद्र मंथन के समय अगर नल और नील का विज्ञान और वानर सेना का सामर्थ्य था तो उस गिलहरी का भी भरपूर योगदान था। जब लड़ाई अधर्म और अन्याय के विरुद्ध हो तो हर सहारा ताकत बनता। बहुत से लोग राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे और पदयात्रियों के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने नर्मदा घाट पर देश में शांति और एकता बनाने के लिए आराधना की। राहुल का मानना है शिव त्याग है और तप भी, करुणा भी है और रुद्र भी अनादि और अनंत है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान ओंकारेश्वर मंदिर में आराधना और साथ में नर्मदा आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। राहुल गांधी ने नदी में चुनरी भी चढ़ाई और फिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ओंकारेश्वर शिव मंदिर में प्रार्थना की। नर्मदा की आरती के दौरान बड़ी संख्या में जनता भी मौजूद थी। मध्य प्रदेश में अपार जन समूह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जो देश में धर्म के नाम पर द्वेष का जहर फैलाया जा रहा है, उस पर जागरूकता से रोक लगेगा और कम होगा भाजपा के झूठ और जुमलेबाजी जनता को समझ में आने लगी है। देश के आज की हालात से अवगत होकर लोकतंत्र को जो खतरा भाजपा से पैदा हो रहा है उसे समझना। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को उज्जैन पहुंच गई। वहां 200 पंडितों ने हिंदू रीति रिवाज से राहुल गांधी और दूसरे यात्रियों का स्वागत किया। उन्होंने स्वास्ति वाचन और मंत्र उच्चारण के साथ लोगों का स्वागत किया। पंडितों ने इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना भी की। यात्रा के दौरान कहीं पारंपरिक नृत्य की झलक दिखी तो कहीं मलखंब करते पहलवान नजर आए। राहुल गांधी शाम 4 बजे उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन करेंगे। डिग्री, डिप्लोमा या अन्य किसी कोर्स का सर्टिफिकेट देने वाली संस्था की जिम्मेदारी है कि वह छात्रों को नौकरियां उपलब्ध कराए। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें अपने संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। जॉब फेयर में निम्नलिखित नौकरी के विकल्प खुले हैं। एक विशेष नौकरियों के लिए ट्यूटर्स प्रशिक्षण। 2 नौकरियों को निष्पादित करने के लिए यंत्र और प्रशिक्षण सहायक उपकरण निर्माण। जीमैट फाउंडेशन के रोजगार मेले में कई प्रकार से लोगों को जॉब दी जाती है, जैसे 1 अंशकालिक नौकरियां, 2 प्रिंटिंग और प्रकाशन काम में नौकरियां, 3 घर से सामाजिक नेटवर्किंग काम में नौकरियां, 4 नए स्टार्टअप पर ग्रुप में काम करना, 5 फ्रेंचाइजी वितरण नौकरी आदि। अधिक जानकारी के लिए जीमैट फाउंडेशन AB8
आदर्श नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़। केवल जरूरतमंद व्यक्ति ही संपर्क करे। फोन नंबर 9755039605। रोजगार मेले में नई नौकरियों के लिए भर्ती विवरण। जीमैट फाउंडेशन ने निम्नलिखित फ्रैंचाइज मॉडल्स विकसित किए हैं। सभी मॉडल्स ग्लोबल मैथ कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ग्लोबल मैथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में IPR कॉपी अधिकार के अंतर्गत पंजीकृत है। फ्रैंचाइज मॉडल एक स्कूल गणित प्रयोगशाला के लिए ट्यूटर्स का प्रशिक्षण। फ्रैंचाइज मॉडल 2 डिजिटल भूमि सर्वेक्षण DLS उपकरण का निर्माण, ट्रेनिंग और मार्केटिंग। यह एक उपकरण 3 उपकरण जैसे थियोडोलाइट, ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन के काम को रिप्लेस करता है। इस तरह इंस्ट्रूमेंट परचेज कॉस्ट पर 15 से 20 लाख रुपए की बचत होती है। फ्रैंचाइजी मॉडल 3 स्नातकों को प्रशिक्षण देने वाले भूमि सर्वेक्षक नक्शे और इंजीनियरिंग योजनाएं बनाने के लिए DLS उपकरणों का उपयोग और निर्माण कार्य। फ्रैंचाइजी मॉडल 4 ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली छात्रों को ITI प्रशिक्षण में डिजिटल भूमि सर्वेक्षण की ट्रेनिंग कार्य। फ्रैंचाइजी मॉडल 5 सॉफ्ट एप्स के उपयोग का प्रशिक्षण जैसे गणित लैब, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल भूमि सर्वेक्षण, डेटा प्रोसेसिंग, पानी की गुणवत्ता निर्धारण सॉफ्ट ऐप, CAD ऑपरेटरों को सर्वेक्षण डेटा प्लॉट करने के लिए सॉफ्ट ऐप। जॉब के लिए योग्यता किसी भी कोर्स में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त छात्र। फ्रैंचाइजी मॉडल 6 उद्यमिता विकास। एक सिलेक्टेड छात्रों को ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वितरित करने के लिए समूहों में काम करना होगा। 2 इंजीनियरिंग स्नातक BOT और सोशल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सभी फ्रैंचाइजी मॉडल को पूरे देश में असंख्य लोगों को नौकरी दे सकते हैं। यदि आप अपने संस्थान में रोजगार मेला अरेंज करना चाहते तो जीमैट फाउंडेशन फोन नंबर 9755039605 पर संपर्क करें। आवेदक शैक्षिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो आदि के साथ उपस्थित होकर रजिस्टर हो सकते हैं। पद की जानकारी के लिए संपर्क करें। मासिक वेतन कार्य कुशलता के अनुसार 10,000 से 20,000 रुपए। उम्र 18 से 35 वर्ष। काम मोबाइल का उपयोग करके फुल टाइम अथवा पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम भी ऑप्शन हो सकता है। पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग।